बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी, प्यारे विद्यार्थियों, आज 2 बजे से पहले पेपर याद करना है। पेपर में बता रहा हूं और मैंने आपसे कहा था कि जो क्वेश्चन बताऊंगा वही क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। तो आप सभी बच्चों से वादा जो किया वो वादा मैं निभा रहा हूं। जो प्रश्न पत्र आज मैं बता रहा हूं ये आज का ही पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं और अपनी इस परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लेकर आना चाहते हैं तो जो पेपर बता रहा हूँ उसे पूरा पेपर देखना है। अगर आप अधूरा पेपर देखकर जाते हैं, यानी कि अधूरा पेपर देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, यानी कि आपके बहुत कम नंबर आएंगे। इसलिए ध्यान से पूरा ही पेपर देखना है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको मोल करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न दिया जाएगा, एक यौगिक जिसका मूलानुपाती सूत्र CH2O है तथा अणुभार 180 है, तो इसका अणुसूत्र बताइए। तो अणुसूत्र हो जाएगा C6H12O6। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से इन सभी प्रश्नों का रट्टा मार लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर आज का ही है ये। निम्न में से सबसे अधिक एंट्रोपी होगी, तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होती है? जल वाष्प की। सहसंयोजी ठोस का उदाहरण देना है, तो हीरा एक सहसंयोजी ठोस है, तो ये आपको करेक्ट करना है। वहीं अगला प्रश्न आज आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो उन्हें हेलोजन वर्ग कहा गया है। वर्ग 17 के तत्वों को तो हेलोजन वर्ग आप सभी स्टूडेंट्स को करेक्ट ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, अब आपका रिजल्ट कब आएगा और वो सारी की सारी अपडेट प्यारे विद्यार्थियों में देता रहूँगा, इसलिए और रिज़ल्ट भी आपका इसी चैनल पर बता दिया जाएगा। इसलिए सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि रिज़ल्ट बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, रिज़ल्ट इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको और प्रत्येक व्यक्ति का रिज़ल्ट बताया जाएगा। 6C12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो परमाणुओं की संख्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। दूध क्या है? दूध एक पायस है। स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम ने प्रतिपादित किया था, तो ये किसने प्रतिपादित किया था? प्यारे बच्चों, इसमें क्या लिखना है? हेस लिखना है, हेनरी हेस। बफर विलयन में अपवर्तित रहता है, तो बफर विलयन में क्या अपवर्तित रहेगा? pH मान अपवर्तित रहेगा। BrF5 की ज्यामिति की आकृति कैसी होती है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? वर्गाकार। यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? वर्गाकार सही होगा। इसलिए सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और वाकई अगर आप पास होना चाहते हैं तो पूरा पेपर देखकर जाना है, पढ़ के जाना है। अगर आपको पास होना है तो देख लेना है, क्योंकि पूरा पेपर बता रहा हूँ। देखिएगा, फास्फोरस प्यारे विद्यार्थियों, फास्फोरस P4। बुझे हुए चूने का जो सूत्र होता है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। झाग प्लवन में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? झाग प्लवन में सल्फाइड से मिलाना है। सिनेबार में आपका पारद सही होगा और नीले रंग का यौगिक में आपको CuSO4.5H2O। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है ना, पढ़ना जरूरी है। अगर बिना पढ़े आप जाएंगे तो प्यारे विद्यार्थियों फिर बाद में मत कहना कि आपने पेपर नहीं बताया। विद्युत अनअपघटित का एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? नाइट्रोजन लिखना है, यानी कि आपको इसमें N2 लिखना है। पोटेशियम परमैंगनेट का अणुसूत्र लिखिए, तो इसका अणुसूत्र क्या होगा? वो होगा KMnO4। गिब्स मुक्त ऊर्जा का सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और एंथैल्पी की परिभाषा याद करके जाना है। H+ आयन और OH- आयन की अभिक्रिया का नाम लिखना है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ये निष्क्रिय अभिक्रिया होती है। तो निष्क्रिय अभिक्रिया यहाँ पर करेक्ट करना है और सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अभिक्रिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये पूरा पेपर है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र आपको बताए जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। अच्छे से देख के जाएँ और अच्छे से मेहनत करके जाएँ। प्यारे विद्यार्थियों, 100% मोस्ट प्रश्न है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।